यूपी से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी वो मिल सकते हैं। तो ये मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है। अब से थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी वहां पर होंगे। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। लगातार मंथन बैठकों का दौर चल रहा है और इसी बीच खबर यह है कि आज दिल्ली में बैठक होगी। योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। आगे की रणनीति पर बात हो सकती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी ये मुलाकात होगी और इस बीच ये बैठक, ये मुलाकात कई मायनों में खास है। सीधे तौर पर आगामी चुनावों को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में लगातार खबरें ये भी हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता नाराज है, क्योंकि कोरोना को लेकर जो तैयारियां करनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी हाथ लगी है। तो अब कैसे पूरी तरीके से लोगों को खुश किया जाएगा, कैसे यहाँ पर एक अलग रणनीति पर काम होगा, कौन सा वो मुद्दा हो सकता है जिस पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। राम मंदिर कहा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी और क्या कुछ रणनीति हो सकती है। तो तमाम ऐसे पहलू होंगे जिन पर ये बातचीत होगी। तो 3 बजे ये बैठक शुरू होगी। इसी खबर पर हमारे संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आज की जो मुलाकात है कितनी खास मानी जा रही है? 3 बजे होगी मुलाकात। देखिए, ये मुलाकात देखिए योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की मुलाकात बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम लखनऊ में चल रहा था पिछले 10-15 दिनों से, यहाँ पर लगातार बैठकें चल रही थी। बीएल संतोष यहाँ पर पहुंचे थे, राधा मोहन सिंह यहाँ पर आए हुए थे। उसके बाद दिल्ली में भी बीजेपी और संघ की कई बैठकें हुई थी। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि संगठन और सरकार दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर भी विराम लगाया था। इसके अलावा तमाम इस तरह की खबरें आ रही थी कि यहाँ पर यूपी भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन इन सब खबरों के बीच में आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से हो सकती है। सूत्र बता रहे हैं कल योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हो सकती है। ठीक है विशाल, लेकिन जिस तरीके से मंथनों का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, क्या किसी बड़े बदलाव की भी खबर मिल रही है सूत्रों से? देखिए, अभी फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरह से बैठकें की गई, ये कोई सामान्य बैठकें नहीं है, ये कोई सामान्य गतिविधियां नहीं थी, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव के जो नतीजे उत्तर प्रदेश में आए थे वो भाजपा के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे। उसके बाद से ही बीजेपी ने मंथन करना शुरू किया। कई तरह कैबिनेट विस्तार की बातें सामने आई। AK शर्मा जो कि प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र हैं, उन्हें MLC बनाया गया था, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देने की बात की जा रही थी, लेकिन उन्हें अब तक यूपी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इसके अलावा संगठन को लेकर कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे उत्तर प्रदेश में। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि आखिरकार बीजेपी ने क्या फैसला किया है, बीजेपी 2022 की क्या रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन बीजेपी यहां पर कई बैठकें कर रही है और आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आने वाले एक दिन में उनकी कई बड़ी बैठकें भी होंगी। ठीक है विशाल, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और देखें बंगाल चुनाव में जो रहा, वहाँ योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, लगातार कोशिश की थी लोगों को जोड़ने की, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली। फिर इसके बाद यहाँ पंचायत चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, वहाँ सफलता नहीं मिली। काफ़ी निराशाजनक रहा पूरा ये जो रिजल्ट सामने आया। उसके बाद जो कोरोना को लेकर तैयारियां होनी चाहिए थी, वैक्सीनेशन को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगियां दिखी हैं। तो ऐसे में अब जो है पार्टी आलाकमान की तरफ से, क्या ऐसा ये पार्टी के भीतर से माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान जो है वो काफ़ी नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते ये मुलाकात अब दिल्ली में हो रही है?
देखिए, पार्टी आलाकमान लगातार बैठकें कर रहा है क्योंकि 2022 के जो चुनाव हैं वो अगले 6 महीने बाद यूपी में शुरू हो जाएंगे। आचार संहिता लग जाएगी और जो तमाम चुनौतियां बीजेपी के सामने इन दिनों हाल फिलहाल में देखी गई, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई, उसके बाद जो जिला पंचायत चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में आए उसमें बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, और अगर उसके पीछे जाएं तो यहाँ पर शिक्षक और स्नातक स्तर के जो विधान परिषद के चुनाव हुए थे उसमें बनारस जैसी सीट बीजेपी समाजवादी पार्टी से हार गई थी। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर कोविड की दूसरी वेव में तमाम सांसदों और विधायकों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी, अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, उन सब के बीच में बीजेपी यह रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है कि कैसे कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी दूर की जाए, एक सामंजस्य भी बैठा कर रखा जाए, क्योंकि योगी एक हिंदुत्व के ब्रांड बन चुके हैं और योगी का जो चेहरा है वो पूरे देश में एक तरह से देखा जाता है कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या फैसला कर सकती है, क्या निर्णय लेगी, यह कहना बहुत बड़ा अभी समय इस तरह का नहीं है, लेकिन जो बीजेपी प्लानिंग कर रही है कैसे 2022 का चुनाव जीता जाए। पंचायत चुनाव में उसे 2 संदेश बहुत बड़े मिले थे, एक ओबीसी वोटर उनसे छिटक रहा है, दूसरा ब्राह्मण वोटरों में नाराजगी है। इसीलिए आप देखिए कल दिल्ली में जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराया गया और जितिन प्रसाद को एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है। उनके तमाम नेताओं ने जितिन प्रसाद को शुभकामनाएं दी। और अगर हम ओबीसी लेकिन विशाल की पार्टी मानती है कि जितिन प्रसाद के आने के बाद से पार्टी को एक मजबूती मिलेगी और अपना खोया हुआ वोट बैंक भी वापस मिलेगा। देखिए जितिन प्रसाद का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इससे कोई बहुत ज़्यादा मजबूती मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन की जो लड़ाई है, एक जो संदेश देने की बात है, बीजेपी वो देने की कोशिश कर रही है कि लोग बीजेपी को विकल्प के तौर पर हमेशा देखते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वो बीजेपी में आना चाहते हैं। एक ब्राह्मण नेता को शामिल कराकर यह एक बैलेंस बीजेपी ने करने की कोशिश की कि वो सभी जातियों को, खासकर जो उसका परंपरागत वोट बैंक रहा है, उसको साथ लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन जितिन प्रसाद 2014 के लोकसभा चुनाव में चौथे नंबर पर रहे, 2017 में विधानसभा चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रहे जब कांग्रेस और सपा के संयुक्त प्रत्याशी थे, 2019 के चुनाव में भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वोट बैंक के लिहाज से जितिन प्रसाद के आने या ना आने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परसेप्शन की जो लड़ाई है वो बीजेपी जरूर उत्तर प्रदेश में यह बनाकर रखेगी चुनाव से पहले कि जो तमाम बड़े नेता हैं कांग्रेस के या विपक्ष के, वो बीजेपी के पास आना चाहते हैं। तो ये परसेप्शन की एक लड़ाई है जिसमें बीजेपी अपनी बढ़त बनाकर जरूर रखना चाहती है। बहुत शुक्रिया आपका विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यूपी के सियासत की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी के दिल्ली दौरे का मतलब क्या है, इसके अलग अलग मायने देखे जा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.